क्यू के निर्देशानुसार और साइबर अपराध की रोकथाम हेतु पूरे साउथ ज़िले में जो है ऑपरेशन म्यूल हंटर के नाम से विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें खासकर हमारा ध्यान जो है जो म्यूल अकाउंट्स, कोई भी साइबर क्राइम कारित करने के लिए सबसे एक जो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि एक बैंक अकाउंट किसी का होना चाहिए जिसमें फ़र्ज़ी तरीके से जो भी पैसे कमाए जा रहे हैं वो डिपॉजिट किया जा सके। तो ऐसे अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। तो म्यूल अकाउंट्स को खासकर टारगेट करते हुए ये अभियान चलाया गया था। अप्रैल के महीने में ये अभियान चलाया गया और इस पूरे अभियान में ज़िला जयपुर साउथ में हमने करीब 15 प्रकरण दर्ज किए हैं और 17 लोगों की गिरफ्तारी की है इन प्रकरणों में। इनके अलावा 31 संदिग्ध लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और अगर कोई प्रकरण दर्ज करने योग्य मामला आएगा तो आगे भी इसमें प्रकरण दर्ज करेंगे। अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान किया है इन 15 प्रकरणों में जिन अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ है, अभी प्रारंभिक तौर पर करीब 2 करोड़ रुपए का हमें लेन देन मिला है इन अकाउंट्स में। जो साइबर फ्रॉड की राशि जो है इन अकाउंट्स में करीब 2 करोड़ की पाई गई है। इसके अलावा जिन लोगों के मोबाइल्स गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं उनकी रिकवरी हेतु भी हमने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है और रेगुलर बेसिस पर हम जो है लोगों को उनके मोबाइल्स वापस करते हैं। जयपुर पुलिस आपके साथ, आपका मोबाइल आपका हाथ, आपके हाथ, इस स्लोगन के साथ। तो इस अभियान के अंतर्गत जो है हमने करीब 430 मोबाइल फ़ोन जो अलग अलग लोगों के, अलग अलग परिवादियों के जो गुम हुए थे या चोरी हुए थे, ऐसे 430 मोबाइल फ़ोन्स जिनका मार्केट वैल्यू करीब डेढ़ करोड़ के आसपास है वो हमने रिकवर किया है। इसमें मैंने बताना चाहूँगा कि 2 थानों में हमने मुकदमे भी दर्ज किए हैं। एक तो जो रिकवरी की है, जिनके मोबाइल गुम होते हैं उनकी रिकवरी तो की ही है, बट साथ में हमारा ये भी प्रयास रहा है कि अगर किसी का चोरी हुआ है तो वो पूरा जो चेन है पीछे तक जाकर जिन्होंने चोरी की है, जो गैंग संलिप्त है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसके अंतर्गत भी हमने 2 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। ये जो मोबाइल्स रिकवरी हुई है, एक ज्योति नगर में और एक महेश नगर में। महेश नगर में एक मोबाइल चोरी गैंग था जो कि वहाँ जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर नाबालिग बच्चों के माध्यम से चोरी कराते थे। और ज्योति नगर में एसएमएस स्टेडियम में अभी जो IPL मैचेस चल रहे हैं वहाँ पर एक गैंग सक्रिय था जो कि मोबाइल चोरी करते थे। तो रिकवरी के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास रहा है कि भाई जो गैंग्स हैं या फिर जो आरोपी हैं उन तक भी हम पहुँचे और उनके विरुद्ध भी हमने कार्रवाई की है। साथ ही साथ इस अभियान के अंतर्गत हमने अप्रैल माह में करीब 2 करोड़ 73 लाख रुपए जो है साइबर फ्रॉड राशि के होल्ड कराए हैं और इनमें से 20 लाख के ऊपर जो हैं परिवादियों को वापस भी कराए गए हैं। बाकी जो पैसा है वो भी अभी प्रक्रिया में और जल्द ही बाकी परिवादियों को भी पैसा वापस कराया जाएगा। जन जागरूकता को लेकर भी हम इसमें विशेष काम कर रहे हैं क्योंकि साइबर अपराध जो है इसमें सतर्कता ही बचाव होता है। तो हम रेगुलर स्कूल्स, कॉलेजेस, जो हमारे CLG होते हैं, जो अलग अलग जो हमारे सुरक्षा सखी और ये जो फोरम्स बने हुए हैं, इनके माध्यम से भी हम जन जागरूकता करके ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई साइबर फ्रॉड कम से कम हो, लोग जागरूक रहे और अगर इन केस अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो क्या करना है, इस विषय में भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो मुकदमे दर्ज किए 2 चोरी किए वो उनसे कितने मोबाइल मिले उनके पास? महेश नगर वाले में 7 मोबाइल मिले हैं और ज्योति नगर वाले में 5। तो टोटल कितने मोबाइल रिकवर किए गए? 430 मोबाइल रिकवर किए। तो सिर्फ 2 ही केस, तो इतने सारे मोबाइल कहाँ थे? ये CEIR पोर्टल होता है। किसी के भी मोबाइल अगर गुम होती है तो वो उस पर एक परिवाद दर्ज करते हैं, फिर हम उसके माध्यम से हम ट्रेस करते हैं। एक बार जब ट्रेस कर लेते हैं उसके बाद फिर हम ये पता लगाते हैं कि भाई गुम हुआ था, गिरा था या चोरी हुआ था। चोरी हुआ था तो फिर किसके माध्यम से चोरी हुआ था, एक पूरा सप्लाई चेन होता है। तो वो सप्लाई चेन को ट्रेस करके हमने 2 ऐसे प्रकरण अभी दर्ज करवाए हैं, ज्योति नगर में और महेश नगर। बाकी की कार्रवाई जारी है? बाकी भी अभी कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अगर बिल्कुल किनके पास थे, किनके कब्जे में थे? बिल्कुल। तो ये रिकवर कहाँ से हुए हैं? ये अलग अलग लोगों के पास होते हैं। कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोग जैसे अगर किसी ने चोरी की तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने खरीद लिया हो। तो उनको आप इसमें लूप में रखते हैं? बिल्कुल। जब तक ये इसका पूरा मतलब अनुसंधान चल रहा है, अगर उनकी कोई संलिप्त भूमिका होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और अगर उनको नहीं पता था, उन्होंने ऐसे खरीद लिया है तो फिर वो हम पीछे तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे गैंग्स को चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों गैंग में जो मेन जो इनके सरगना थे, एक को पकड़ा है। अब ये नाबालिग के माध्यम से, जो नाबालिग बच्चे हैं उनके माध्यम से ये चोरी करवाते थे। तो उनको हम अभी चिन्हित करने का प्रक्रिया अभी जारी है। ये जो मार्केट्स लगते हैं जो वार के हिसाब से, मैंने बताया कि एक जो महेश नगर में जो दर्ज हुआ है वो ये मंडी वाले ही इसमें हुआ है जो चोरियाँ करते थे। बिल्कुल। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इसमें बहुत सारे एजेंसीज इन्वॉल्व रहते हैं कि भाई वहाँ पर पार्किंग कितनी होगी, भीड़ भाड़ कितनी होगी,
कि ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर वहाँ पर निगरानी रखनी मुश्किल हो जाती है। बाकी जो पुलिस का जो काम है हमारी तरफ से, एक तो जागरूक करना लोगों को कि भाई जब आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आ रहे हैं तो अपने जो भी कीमती वस्तु है, चाहे मोबाइल है, चाहे आपका वॉलेट है, कोई भी कीमती वस्तु है, उसका विशेषकर ध्यान दें। तो वो हम एक बार जिस दिन वार के हिसाब से जो भी मंडी लगती है वहाँ पर हम अनाउंसमेंट्स भी करवा रहे हैं, अपने जो 112 वाहन होते हैं। साथ ही साथ जिस दिन मंडियाँ लगती हैं उस दिन हम विशेष निगरानी करके वहाँ पर विशेष पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। और पार्किंग वार्किंग की वजह से भी बहुत बार भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, जिस वजह से असामाजिक तत्वों को मौका मिलता है इस तरीके की गतिविधियाँ करने का। तो उस विषय में भी हम नगर निगम और जो संबंधित एजेंसीज़ हैं उनके साथ संपर्क में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितना व्यवस्थित तरीके से ये मंडियाँ लगेंगी उतनी कम संभावना रहेगी कोई भी घटना ना होने का। क्योंकि संबंधित थाने भी निर्देश। सर म्यूल अकाउंट एक बार दोबारा बता दीजिएगा, कितने रुपए होल्ड करवाए, कितने म्यूल अकाउंट्स के हमने 15 प्रकरण दर्ज किए हैं, 17 गिरफ्तारियां की हैं। अभी तक जो अभी अनुसंधान चल ही रहा है, प्रारंभिक तौर पर 2 करोड़ रुपए का इसमें साइबर फ्रॉड की राशि का लेन देन का मामला आया है। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अभी जैसे जब अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं तो कुछ परिवादी इन द सेंस कि जिनके अकाउंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई उनके अकाउंट का इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। तो इसमें मैं आपके माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि एक तो आपके कितने अकाउंट्स हैं, सक्रिय अकाउंट्स, इसकी आप जानकारी या तो अपने संबंधित बैंक से लें, या आप अगर इनकम टैक्स पोर्टल पर भी जाएंगे तो आपके पैन कार्ड से जितने भी लिंक्ड अकाउंट्स हैं उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, या आरबीआई का एक उद्गम पोर्टल है उस पर भी आपको आपके अकाउंट से संबंधित डिटेल्स मिल जाते हैं। बहुत बार हमें क्या लगता है कि हमारे कोई पुराने अकाउंट है वो डोरमेंट हो जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे अकाउंट को भी बहुत बार ऐसे साइबर फ्रॉड के लिए या किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड कितने अकाउंट्स हैं इसकी सूचना आप या तो संबंधित अपने ब्रांच से लें, या आरबीआई का उद्गम पोर्टल है या इनकम टैक्स पोर्टल है इससे लें, ताकि आपको पता रहे कि भाई आपका अकाउंट का अगर दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो डोरमेंट पहले हो गया हो मगर फिर वर्तमान में अगर दुरुपयोग हो रहा है तो आपको उससे पता चल जाए।